ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये वीडियो है ना पूरा देखना है। इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को अपने को करना किस तरीके से है। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो समझते हैं इसको। देखो यह क्या है क्वेश्चन, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी नहीं है यदि इनमें से कोई एपी है। एक तो पूछ रहा है कि कौन कौन सी एपी नहीं है, और फिर ये पूछ रहा है यदि एपी है, यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। तो यदि इन चारों क्वेश्चन में से एपी नहीं है तो कोई बात नहीं है, और यदि एपी है तो उसके अगले अपनों को दो पद लिखना है। तो देखो चेक करते हैं एपी को चेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है। तो आंसर फर्स्ट। देखो दिया अपन को 4, 10, 16 और 22। अब देखो इन दोनों के बीच का अंतर देखो, इसके और इसके बीच का अंतर। अब अंतर कैसे देखना है, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। तो 10 में से मैं 4 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे मेरे, 6 बचेंगे। अब इन दोनों का वापस अंतर देखो, तो इन दोनों का अंतर देखा आपने, तो 16 में से 10 घटाए तो कितने बचे, 6। देखो 16 लिखा मैंने, फिर उसमें से 10 घटा दिए तो कितने बचे, 6, है ना। फिर इन दोनों का अंतर देखा मैंने, तो 22 में से मैंने 16 घटाए, तो 16 के बाद 22 में से 16 घटा दो, या 16 के बाद गिनती कर लो, 16 के बाद 17, 18, 19, है ना, 20, 21, 22, तो 6 बचेंगे, है ना। तो देखो ये 6, ये 6, ये 6, दूसरे पद में से पहला पद घटाया 6 आया, इस दूसरे अगले वाले पद में से ये पिछले वाला पद घटाया तो कितना आया, 6 आया। तो आगे वाले पद में से उससे पीछे वाला पद घटा दो। यदि अंतर समान आ रहा है, यदि अंतर समान आ रहा है तो क्या होती है, समांतर श्रेणी है। तो इसमें क्या लिखना है अपनों को कि यदि दो पदों के बीच का अंतर समान है, यदि लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान है तो समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले पद भी याद करना है, तो कुछ नहीं करना है, 22 में 6 जोड़ दो। तो 22 में 6 जोड़ा तो अगला पद आ गया अपना 22 प्लस 6, तो 22 और 6 हो जाएंगे अपने 28। ये आ गया अगला पद, और अब 28 में वापस 6 जोड़ेंगे अपन, तो ये हो जाएगा अपना कितना, 28 और 6 हो जाएगा अपना 34। ये तो ये अगले पद आ गए, तो 6 6 जोड़ते जाओ तो इसमें अगला पद मिल जाएगा आपको। और भी आगे निकालना है तो आप 6 वापस जोड़ते जाओ। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है अपना 1, 1, -1, -3, -5, डॉट 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 डॉट, है ना। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखो, इन दोनों के बीच का अंतर देखो। अब अंतर कैसे देखोगे, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा के, तो दूसरा पद लिख रहा हूँ, दूसरा पद है यहाँ पे -1। देखो दूसरा पद क्या है, -1, इसमें से घटा रहा हूँ, घटाने का मतलब माइनस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 1। घटाने का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तो दूसरा पद लिखा मैंने, उसमें से पहला पद घटा रहा हूँ। तो दूसरा पद -1 था, उसमें से मैंने घटाया है माइनस का चिन्ह, क्या घटाया, 1। अब देखो ये 1 भी माइनस का है, कोई भी संख्या कैसे पता करेगी, पता चलेगा कि उसके आगे चिन्ह कौन सा है, तो आगे देखकर। तो उस संख्या के आगे देखो तो चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस की, ये भी माइनस की, दोनों माइनस की संख्या है, तो क्या करेंगे, दोनों दोनों जुड़ जाएगी और चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और माइनस के 2, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, -2। अब वापस इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच का अंतर कैसे निकालेंगे, तो ये आगे वाले पद में से पिछला वाला पद माइनस करके, तो -3। अब इसमें से मैं माइनस करूँगा, घटाऊँगा क्या, ये वाला पद, और ये किसका है, माइनस का, तो ये -1 ऐसे लिखना है आपको, है ना। अब -3 तो ऐसा कैसे ही, अब ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 1। अब देखो एक माइनस का चिन्ह है, एक प्लस का चिन्ह है, ठीक है, एक माइनस का एक प्लस का, तो हमेशा घटेगा। तो 3 में से 1 घटा दिया तो बचा कितना, 2।
अब मुझे बताओ एक बड़ा है या तीन बड़ा है, तो आप बोलोगे तीन बड़ा है। एक बड़ा है या तीन बड़ा है, तो तीन बड़ा। और बड़ी बड़ी वाली संख्या के आगे चिन्ह किसका है, माइनस का, तो आंसर में भी वो चिन्ह आ जाता है। ठीक है, तो एक प्लस का चिन्ह और एक माइनस का चिन्ह हो तो हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा, जो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है ना वो चिन्ह आ जाएगा, है ना। और एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या हो तो हमेशा क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ये, तो इसका आंसर आ गया -2। इन दोनों का अंतर भी -2। अब इन दोनों का अंतर भी करके देखते हैं, है ना। तो इन दोनों का अंतर देखते हैं, तो ये है -5। अब इसमें से मैं घटाऊंगा, घटाया मैंने क्या, -3, तो ये -3। तो देखो ये -5 ऐसा कैसे, ये माइनस माइनस प्लस, ये 3, है ना। अब देखो एक माइनस का चिन्ह एक प्लस का चिन्ह तो घटेगा, तो बिना देखे बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, 5 में से 3 घटाए तो कितने बचे, इसका 2। अब देखो मुझे बताओ 3 बड़ा है या 5, तो आप बोलोगे 5 बड़ा है। 5 के आगे इसका चिन्ह है माइनस का, तो आंसर में भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो -2। अब देखो यहाँ ये -2 -2 -2 अंतर, दो लगातार दो पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, -2 -2 -2। तो यह क्या है, समांतर श्रेणी है। तो यह भी समांतर श्रेणी, यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब कुछ मत करो, अब समांतर श्रेणी तो इसके अगले पद निकालना है, तो अगले पद में से अगला पद और जोड़ते जाओ। देखो -5 के आगे वाला पद बताना है, तो -5 में आप जोड़ोगे -2, क्योंकि सार्वंतर सेम आ रहा, तो जोड़ दो। तो देखो -5 और प्लस और माइनस दोनों गुणाओगे तो ये देखो ये -5 तो ऐसा कैसे लिखा मैंने, है ना। प्लस और माइनस गुणाओगे तो ये माइनस हो जाएगा 2। अब देखो दोनों में माइनस है, दोनों माइनस की संख्या है, तो चिन्ह तो माइनस का जाएगा, दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 5 और 2 7। तो अगला पद एक तो 7 आ जाएगा अपना। अब वापस इस -7 में अपनों को क्या जोड़ना है, -2, तो ये प्लस का चिन्ह और ये -2, तो देखो -7 और ये प्लस माइनस माइनस, और देखो प्लस और माइनस गुणाओगे तो माइनस ही हो जाएगा, है ना। और 2 ऐसा कैसे 2 और 7, अब देखो दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है, 7 के आगे भी 2 के आगे भी, तो चिन्ह तो आ जाएगा माइनस का, और 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9। तो ये अगले दो पद हो गए। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको पूरा समझ में आ रहा है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देखो -2 2 कोमा, देखो -2 2 -2 2 -2, और ये डॉट 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 आगे बढ़ रहा है। अब अपने को बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो देख लो लगातार दो पदों के बीच का अंतर ज्ञात कर लेते हैं ना। तो देखो इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं, तो मैंने क्या बताया था, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, तो दूसरा पद है अपना 2, और इसमें से अपनों ने घटाया, घटाना मतलब माइनस किया। अब ये माइनस करना है, तो ये -2, ये तो चिन्ह है घटाओ का, और माइनस क्या करना है उसे, -2। देखो मैंने दूसरे वाले पद में से दूसरा पद लिखा, उसमें से घटा रहा हूँ, तो घटाया, क्या घटाया, -2। अब तो यहाँ ध्यान दो, 2 ये माइनस माइनस प्लस, और ये 2, तो 2 और 2 जोड़ा तो कितना आ गया, 4। तो इन दोनों पदों के बीच का जो अंतर है वो कितना आ गया, 4। अब ऐसे ही इन दोनों पदों के बीच का अंतर निकालना है, तो देखो पहले तो मैंने अगला वाला पद लिखा और उसमें से पिछला वाला पद घटा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, मैंने लिखा -2, ये -2, ये -2। अब इसमें से घटाऊँगा तो ये माइनस कौन सा, ये वाला 2 घटाऊँगा तो ये 2। अब देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों माइनस के, तो क्या होगा, चिन्ह तो आएगा माइनस का और दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। तो 2 और 2 तो कितने हो गए, 4, और ये -4, तो यहाँ आ जाएंगे -4। देखो 2 और 2 तो जुड़ गए 4, और दोनों में माइनस का चिन्ह था माइनस, है ना। अब देखो यहाँ पे गड़बड़, अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये तो आ रहा है +4 और ये आ रहा है -4, जबकि समांतर श्रेणी में तो क्या होता है, सार्व जो अंतर है, दो पद लगातार पदों के बीच का जो अंतर है, दो लगातार पदों के बीच का अंतर हमेशा क्या आना चाहिए, बराबर। पर यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा, देखो यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है, -4। वापस इन दोनों के बीच का आप अंतर निकालोगे, करके देख लेते हैं ना, तो देखो करके भी बता देता हूँ मैं आपको। तो देखो इसको, ये अगला पद है तो ये 2, अब इसमें से घटाएंगे अपन, ये -2, तो ये घटाने का चिन्ह और क्या घटा रहे हैं, -2, तो ये -2। तो देखो 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, गुणाओं के प्लस हो जाएंगे, तो 2 2 और 2 4, तो इन दोनों पदों के बीच कितना अंतर, कितना रहा है, 4। अब वापस इन दोनों के पदों के बीच का भी अंतर निकाल लेते हैं। तो देखो ये है -2, तो ये -2, और इसमें से माइनस करना है, तो माइनस क्या करना है, ये वाला 2, तो ये 2। अब देखो यहाँ ध्यान देना, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों संख्याओं के आगे माइनस है,
तो जुड़ जाएगी और चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। तो ये माइनस 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो ये माइनस के 4। अब देखो, अब इनका बीच का जो अंतर है ना, वो अंतर देखो, एक तो आ रहा है 4, एक आ रहा है -4, एक आ रहा है 4, ये -4। तो ये सेम आना चाहिए, या तो आना चाहिए -4 ही आना चाहिए सभी में, या फिर +4 ही आना चाहिए। तो अंतर समान नहीं होने के कारण ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो यह समांतर श्रेणी, जिसको अपन AP बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि सार्व अंतर बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था, है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 30 भी समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अपन, है ना। तो देखो यहाँ पे देखो, ये 1 है और ये भी 1 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लो। तो एक में से एक घटा दो, तो एक में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। देखो ये 1 है और इसमें से ये घटाना है, तो यहाँ समझ भी लो नहीं आ रहा था ना। ये 1 है तो ये 1, और इसमें से घटाया मैंने, घटाने का चिन्ह 1। तो देखो ये तो प्लस का और ये माइनस का है, तो एक प्लस की संख्या में से एक माइनस की संख्या घटा दूंगा तो क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि समान ही है ना, तो 0 आ जाएगा। अब देखो वापस यही, इस एक में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। अब देखो अगला वाला, अब इन दोनों को घटाना, अब 2 में से क्या घटाना है, 1। तो ये 2 और इसमें से घटाया मैंने 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 1। तो यहाँ गया अंतर कितना अपना, 1। वापस इन दोनों को घटाएंगे, 2 में से 2 घटाए तो 0, 2 में से 2 घटाए तो 0। अब यहाँ पे देखो 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। 3 में से 3 घटाए तो 0, और 3 में से 3 घटाए तो 0। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0 0 1, यहाँ 0 0 फिर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे सार्वंतर समान नहीं है। देखो सार्वंतर यहाँ 0 0, यहाँ पे भी 0 आना चाहिए था, 0 0 यहाँ पे भी 0, तो सार्वंतर समान नहीं है। तो यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन आपको क्लियरली पूरा समझ में आ गया होगा, ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतने, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।